नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। अब की बार 400 पार का नारा मोदी के गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि मोदी शाह की रणनीति धाराशायी होती हुई नजर आ रही है। इसलिए मोदी शाह हर उस छोटे दल से हाथ मिला रहे हैं जिसकी हैसियत एक लोकसभा क्षेत्र तक भी सीमित है या फिर उसकी भी नहीं है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जब से लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ है तभी से कई सर्वे सामने आ चुके हैं जिसमें बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब जानते हैं कि बिहार और महाराष्ट्र में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेने वाले शाह और मोदी को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। बिहार में इंडिया गठबंधन मोदी को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक उसी तरह महाराष्ट्र में सरकार गिराकर बीजेपी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि जिस शिंदे और अजीत को अपने पाले में किया वही बीजेपी के लिए अब मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जिसके चेहरे पर बीजेपी मैदान मारने की कोशिश कर रही थी अब वही बीजेपी को हरा रहे हैं। इसके साथ ही साथ बीजेपी का दुख एक और राज्य में कम होने के बजाय बढ़ गया है। जी हां, कर्नाटक में 25 लोकसभा सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार काफी मुसीबत में है और लोकसभा की सीटें कम होती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। खबरों की माने तो कांग्रेस कर्नाटक में विधानसभा जीत की लहर पर मजबूत है और 2024 के लोकसभा चुनाव में 10% ज्यादा वोट शेयर हासिल करने की संभावना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 25 सीटें वहां की जीती थी। कांग्रेस और जेडीएस को एक एक सीट मिली थी, एक सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। लेकिन इस बार हालत काफी पतली है और बीजेपी को कांग्रेस इस बार जबरदस्त टक्कर देती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस 17 सीटें जीत सकती है तो बीजेपी को 11 सीटें ही मिल सकती हैं। इससे आप समझ सकते हैं कैसे बीजेपी को झटका लगा है और क्यों लगा है। सर्वे से आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी शाह को सदमा लगा है। जानकारी देते चलें कि कर्नाटक में लोकसभा की 28 लोकसभा सीटें हैं। सर्वे करने वाली एजेंसी की माने तो कर्नाटक के लोगों से जो सवाल पूछे गए थे उनमें केंद्र सरकार की योजनाओं से लेकर महंगाई और नौकरी जैसे सवाल शामिल थे। इडीना कन्नड़ समाचार पोर्टल ने सर्वे किया है और ये सर्वे 15 फरवरी से 5 मार्च के बीच किया गया और इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए पूरे कर्नाटक में 52,678 लोगों से सवाल पूछे गए। सर्वे में एक और बात सामने निकल कर आई है और वो ये है कि 7 सीटों पर कांटे की टक्कर है, मतलब नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि 3 राज्य मिलकर मोदी शाह का सपना चकनाचूर कर रहे हैं और कांग्रेस गठबंधन धीरे ही सही लेकिन नुकसान पहुंचा रहा है। अब देखना होगा 4 जून को क्या रिजल्ट देश के सामने आता है। लेकिन सर्वे में मोदी शाह सर्वे को लेकर दुखी हैं और चिंतित भी नजर आ रहे हैं। वैसे आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।